नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और न्यूज लाइव में आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ, जो कि झारखंड से आ रही है, जहां शपथ ग्रहण को लेकर तैयारी शुरू हो गई है। 28 तारीख तय की गई है जब नए सरकार का शपथ ग्रहण होगा और इसके लिए समारोह आयोजित रांची के मोरहाबादी मैदान में किया जाएगा। इस शपथ ग्रहण समारोह को लेकर अधिकारियों की टीम तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुट गई है। अधिकारियों ने मोरहाबादी मैदान पहुंचकर आयोजन स्थल का जायजा लिया। समारोह को लेकर उपायुक्त ने बैठक की। जिला प्रशासन के आला अधिकारी मौजूद रहे। इस मौके पर उपायुक्त वरुण रंजन ने अधिकारियों से मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह को लेकर जरूरी दिशा निर्देश दिए और कहा कि कार्यक्रम में संबंधित सभी व्यवस्था तय समय से पूरा कर लिया जाए। इसके साथ ही उपायुक्त ने समारोह स्थल मोरहाबादी में हो रही तैयारियों का पूरा जायजा भी लिया। 28 नवंबर को जो नई सरकार है उसका शपथ ग्रहण समारोह मोरहाबादी मैदान में प्रस्तावित है। इसको लेकर के सभी तैयारियां जो है स्टार्ट कर दी गई है। इसमें जो हमारे शपथ ग्रहण का स्थल होगा, साथ ही साथ डिग्निटरीज जो सभी आएंगे, जो सभी नवनिर्वाचित MLAs वगैरह हैं वो आएंगे, साथ ही साथ जो पब्लिक भी एक बड़ी संख्या में आएंगी। तो साभी लोगों के लिए जो है व्यवस्थाएं की जा रही है। साथ ही साथ ट्रैफिक की व्यवस्था, रूट का जो मूवमेंट रहेगा सभी गाड़ियों का, उसको लेकर के हम लोग तैयारियाँ कर रहे हैं। साथ ही बाहर से जो लोग आएंगे उनके आवासन वगैरह की भी तैयारियाँ की जा रही है। अभी चीफ सेक्रेटरी मैडम की अध्यक्षता में एक मीटिंग भी की गई है, जिसमें हम लोगों को जो भी है वो डायरेक्शंस दिया गया है। तो एक तरफ प्रशासनिक अमला समारोह की सारी तैयारियों को समय पर पूरा करने की कवायद में जुटा हुआ है, तो दूसरी ओर सरकार का क्या स्वरूप होगा ये तय करने में तमाम सहयोगी दल के नेता जुटे हुए हैं। बैठकों का दौर चल रहा है और सिर्फ इतना ही नहीं, दूसरे खेमे से जो नाराज लोग दूसरे खेमे में चले गए थे उनकी वापसी की कोई गुंजाइश अगर है तो वो गुंजाइश भी तलाशी जा रही है। आज ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो सुप्रियो भट्टाचार्य है उन्होंने इस गुंजाइश के बारे में अपने मन की बात कही है कि अगर जो लोग नाराज होकर चले गए थे किन्हीं कारणों से, जिन्होंने पाला बदला था, अगर वो वापस आना चाहते हैं, घर वापसी करना चाहते हैं, तो उनके लिए संभावनाएं तलाशी जाएगी। तो चलिए सरकार का स्वरूप क्या होगा पहले ये समझने का प्रयास करते हैं, उसके बाद साथियों को लाने के लिए क्या कोशिश होगी इस पर भी बात करेंगे। सहयोगी संदीप हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीधे रांची का रुख करते हैं और उनसे जानते हैं। संदीप, प्रशासनिक अमला समारोह की तैयारी को समय पर पूरा करने में जुटा हुआ है, जिसकी तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि सरकार का क्या स्वरूप होगा, कैबिनेट में कौन कौन से लोग होंगे, किन नामों की चर्चा है? यदि हेमंत सोरेन सरकार की बात करें तो जिस तरह से उन्होंने अपना स्लोगन दिया था कि हेमंत दोबारा, और झारखंड के इतिहास में एक पहली बार होने जा रहा है कि एक बार जो टर्म पूरा होने के बाद दूसरा बार भी उनकी सरकार बनी है, यानी हेमंत सोरेन की। और हेमंत सोरेन की बात करें तो उनकी अगुवाई में जो मंत्रिमंडल का विस्तार होना है या शपथ ग्रहण होना है वह 28 तारीख को होगा, जिसमें जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी, इन जो पार्टी है इंडिया गठबंधन के, उसमें से 6, 4 और 1 का जो फार्मूला है मंत्रिमंडल में, उसका कहीं ना कहीं स्वरूप बनता दिख रहा है। हालांकि पहले भी हेमंत सोरेन की सरकार में 11 ही मंत्री थे और इस बार भी जो ही संभावना व्यक्त की जा रही है। हालांकि देखना होगा, क्योंकि इस बार जहां पे जेएमएम की तरफ से जो पूर्व मंत्री रही हैं, पूर्व विधायक बेबी देवी इस बार पराजित हो गई हैं, तो वहां का सीट एक खाली हो गया है। दूसरा यदि बात करें तो मिथिलेश ठाकुर गढ़वा से विधायक थे जेएमएम के और मंत्री भी थे, पेयजल मंत्री, पर उनकी भी पराजय हुई है। और कहीं ना कहीं ये दोनों सीटों पर इस बार कौन मंत्री बनेंगे, दावेदार कौन होंगे। हालांकि तीसरा नाम एक बैजनाथ राम का भी है, जो शिक्षा मंत्री और उत्पाद मंत्री भी थे राज्य में। हालांकि कई ऐसे कांग्रेस के भी बड़े चेहरे हैं जो इस बार चुनावी दंगल में पराजय का उनको सामना करना पड़ा है। तो देखना होगा कि क्या उन जगहों पर जो मंत्री पहले थे, जो सीट इस बार जो पराजित हो गए हैं, तो उनके जगह पर किनको जगह मिलती है। हालांकि यदि इस पूरे मंत्रिमंडल में जो मंत्रियों को जगह मिलती है वह कई तरह के जो समीकरण होते हैं उसको देखते हुए वह तैयार किया जाता है। और कहीं ना कहीं सबसे पहले या पार्टी निश्चित करती है कि उनकी तरफ से जो मंत्रिमंडल में जगह मिल रही है, तो मंत्रिमंडल में कौन से विधायक को इस बार जगह मिलेगी। हालांकि यदि कांग्रेस की ही बात करें तो कांग्रेस में यदि रामेश्वर उरांव की बात करें तो लोहरदगा से
वे जीत सुनिश्चित किए हैं और इससे पहले भी हेमंत सरकार की मंत्रिमंडल में वे वित्त मंत्री के रूप में अपनी भूमिका अदा कर रहे थे। वहीं यदि दीपिका पांडे की बात करें तो उनकी भी जीत सुनिश्चित हुई है। वही तीसरा जो नाम है वो यदि इरफान अंसारी की बात करें जामताड़ा से, और इस बार भी उन्होंने विजय हासिल किया है। तो कई ऐसे जो पहले से मंत्रिमंडल में जगह जिनकी सुनिश्चित थी, तो संभवतः बहुत फेरबदल इस हेमंत पार्ट 2 या कह सकते हैं हेमंत दोबारा सरकार में नहीं देखने को मिलेगी। हालांकि जिन जगहों पर सीटें जो खाली हुई है वहां नए चेहरों को एक बार जगह मिल सकती है, पर ऐसे में देखना होगा कि पार्टी किस पे भरोसा जताती है, क्योंकि कई तरह के समीकरण होते हैं जिसको कहीं ना कहीं पूरा करने के बाद ही जो बिल्कुल संदीप, ऐसे में एक सवाल ये भी उठता है कि कांग्रेस विधायकों की संख्या भी बड़ी है, तो सरकार में क्या उनकी भूमिका भी और बेहतर होगी और बड़ी होगी? आरजेडी विधायकों की संख्या भी बड़ी है, तो क्या कैबिनेट में उनकी संख्या भी बढ़ सकती है? ये सवाल भी है। जरूर संख्या तो जरूर बड़ी है, पर कहीं ना कहीं यदि जेएमएम की बात करें या गठबंधन में जितने लोग शामिल हैं सबकी संख्या बड़ी है। वैसे देखा जाए तो पिछली सरकार में जो फार्मूला था 6-4-1 का, तो संभावना अधिक जताई जा रही है कि इस बार भी वही फार्मूला लागू हो सकता है। पर या 28 नवंबर को यह स्पष्ट हो जाएगा कि जो फार्मूला पहले का है वही तय रहेगा या इस बार उसमें कोई फेरबदल देखने को मिलेगी। हालांकि जो संभावनाएं बन रही है या फिर जो आंकड़ों का खेल है उसके अनुसार देखा जाए तो अधिक जो चांस है कि जो पिछली बार जो आंकड़ा रहा है इंडिया गठबंधन में पार्टी के आधार पर जगह मिलने के मंत्रियों को, विधायकों को मंत्री के रूप में, तो वह आंकड़ा कहीं ना कहीं लग रहा है कि वैसा ही देखने को मिलेगा। हालांकि देखना होगा 28 तारीख को यह स्पष्ट हो जाएगा जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शपथ लेंगे और उनके साथ कैबिनेट के कह सकते हैं जो 11 मंत्री, पूरे कैबिनेट की जो 11 लोग हैं, कैबिनेट की टीम होगी, उनके शपथ ग्रहण के साथ ये सारे जो राज है तो 28 तक का इंतजार करना पड़ेगा। हालांकि उससे पहले भी बातें सामने आ सकती है, क्योंकि ये लिस्ट राजभवन जाएगी तो संभवतः सार्वजनिक भी की जाएगी।